नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। भारत के भूगोल को लेकर के अध्याय 6 है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसमें भी हम लोग आपके आगामी परीक्षा 2027 में जो होने वाली है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आप लोग बड़ा ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, उसके बाद याद ही करते जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रिसर्च करके लाया गया है और इसको आप हल्के में मत ले लीजिएगा। आप जो है एकदम पूरे माइंड फोकस के साथ और पूरे 100% गारंटी के साथ जो है वो समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आएगा ही हर एक चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कितने कब हुई? 1 जनवरी 2015 की। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होती हैं। इससे पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग जो था वो कांग्रेस की सरकार में थी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दी। और ये जो है भारत का क्या है, एक तरह से समझिए थिंक टैंक है। मतलब कि जितने सारी भी योजना लागू होती है भारत में, कोई भी योजना आप इम्प्लीमेंट होगी, चाहे वो शिक्षा से हो या कोई भी विभाग से हो, तो वह यहीं से सोच विचार करके पूरे भारत में लागू किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना किस संस्था ने लिया है? तो नीति आयोग। मतलब कि योजना आयोग के स्थान किस संस्था ने लिया? तो पहले ही बताए थे कि इसके स्थान कौन ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। उसके बाद नियोजन के सामान्यतः कितने उपागम होते हैं? तो नियोजन के सामान्यतः 2 उपागम होते हैं। नियोजन का मतलब क्या होता है कि हम किसी क्षेत्र या देश में के विकास के लिए कैसी व्यवस्था लाया जाए ताकि वो क्षेत्र जो है डेवलपमेंट करे। जैसे एग्जांपल में कोई भी योजना, चाहे अगर हमको यहाँ पे जो है भारत देश में सड़क बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या नियोजन लाना पड़ेगा? कृषि क्षेत्र में हमको जो है आगे बढ़ना है, उसके लिए हमको क्या योजना लागू करना पड़ेगा? किस तरह से हम क्या चीज़ लागू करेंगे ताकि हमारा देश कृषि क्षेत्र में विकास करे? या फिर अगर हम अपने देश को टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ाना है, तो उसमें भी हम लोग एक प्रकार के नियोजित ढंग से जो है विकास करने का लक्ष्य तय करते हैं। तो इसी को हम लोग नियोजन बोलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो भरमौर जो इलाका है, क्षेत्र है, वो जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय लोग का मतलब क्या होता है कि जंगली आदमी, जो ज़्यादातर उसका जीवन निर्वाह जो है वो जंगल में ही रहता है। जैसे हम लोग गाँव घर में देखते नहीं हैं कि वो उसको हम लोग बोलते हैं बखोवा बखनिया लोकल भाषा में, लेकिन वो जो है एक गाँव से दूसरे गाँव एक टेंट हाउस बना करके हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है अपन जीवन यापन करने के लिए। तो उसी को हम लोग जनजातीय लोग भी बोलते हैं। तो देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो क्या है? हिमाचल प्रदेश में। भरमौर किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में। चंबा, हिमाचल प्रदेश के जो चंबा जिला है उसमें भरमौर जो है वो स्थित है। भरमौर क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गद्दी जनजाति। तो वहाँ के जो जनजाति का नाम है, क्या नाम है? गद्दी। भरमौर क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र कब अधिसूचित किया गया था? तो 21 नवंबर 1975 को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ करके याद करते चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या कितनी थी? तो 39,113 थी। भरमौर के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो पीर पंजाल। भरमौर क्षेत्र जो है जनजातीय क्षेत्र, उसके उत्तर में जो है जो पर्वत श्रेणी स्थित है उसका नाम है पीर पंजाल। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर से जाना जाता था पहले। तो राजस्थान में एक बड़ा नहर है, उसी से बुझिए आधा से ज़्यादा राजस्थान के खेत की सिंचाई की जाती है और पानी वहाँ के लोग पीते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है मरुस्थल एरिया है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी पाई जाती है। तो इसीलिए जो है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था और इसका पहले जो नाम था वो राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना किसने की थी? तो इस नहर की कल्पना जो की थी, कंवर सेन नाम के जो व्यक्ति थे, नेता थे, वही जो है ये किए थे। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है?
तो हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस बांध से निकलती है? हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 31 मार्च 1958 को। सतत पोषणीय विकास की प्रसिद्ध परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? तो सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि अगर आप रोड बना रहे हैं तो बिना पेड़ पौधे को क्षति पहुंचाए। तो अब क्या करती है सरकार, क्या करती है, रोड बनाती है तो जितने भी पेड़ पौधे कटे हैं, इसीलिए आप लोग देखे होंगे चाहे स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे, रोड के आसपास जो है वो क्या करती है, पेड़ लगा देती है बीच में, ताकि जो है वो क्या हो कि सतत पोषणीय विकास का भी ध्यान में रखते हुए जो है वो विकास काम होता रहे। तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट में इसकी जो है फर्स्ट परिभाषा दी गई थी। उसके बाद है विश्व पर्यावरण का विकास आयोग WECD की अध्यक्ष कौन थी? तो WECD का क्या पूर्ण नाम क्या होता है? वर्ल्ड इकोनो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कमीशन के अध्यक्ष जो थी वो ग्रो हरलम बर्टलैंड थी। द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी? मिडोस एवं अन्य ने। मिडोस नाम के जो लेखक थे या पर्यावरणविद थी वो उन्होंने लिखी थी। ये सब अंग्रेज सब का नाम है, वो भी वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है वहाँ के जो लेखक सब के जो नाम होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, तो इसलिए ये नाम आप लोगों को अलग टाइप में लगता होगा। अब है सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो सूखा संभावी क्षेत्र, जैसे अभी हम लोग का बिहार क्षेत्र ले लीजिए, तो बिहार में क्या होता है, अभी के समय में जो बरसात का मौसम है तो उत्तर बिहार पूरा पानी से लबालब हो जाता है, भर जाता है। कहीं पे बाढ़ के कारण जान माल की क्षति होने लगती है, और दक्षिण बिहार जो है वो सूखा से ग्रस्त हो जाता है। तो कहीं पे सूखा तो कहीं पे पानी। तो इसी को हम लोग सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है जब चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हम लोगों का जो भारत देश है, भारत के जो उत्तरी भाग में है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र आइए बिहार हो गया, बिहार का कुछ झारखंड वाला पार्ट, फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का कुछ उत्तर पूर्वी भाग, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो है क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसके विकास की जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, विकास का कार्यक्रम, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। उत्तर कुंजी, आप लोग इस प्रश्न को फिर से एक बार दोबारा देखिएगा और याद करते चलिएगा, ताकि ये जो प्रश्न फिक्स है आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत सारा कंपाइल करके बहुत 2-3 घंटे का मेहनत पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, समझे। तो आप लोग जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से समझ करके याद कर लीजिए, और मान के चलिए ये तो आएगा ही, हम 100% गारंटी दे रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे, अभी तिमाही परीक्षा चल रहा था, तो तिमाही परीक्षा में अगर आप ये सब सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव देखे होंगे तो फिक्स है उसमें भी आया होगा क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार छमाही में देख लेना आप, अब अभी वीडियो देख करके अभी याद करके छमाही परीक्षा में देख लेना, सेंटर परीक्षा में भी देख लेना आजमा के, और उसके बाद अगर फिर भी आपको ना लगे तो बोर्ड परीक्षा ये सब करके जाना, बोर्ड परीक्षा में भी देख लेना, 100% आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए इस क्वेश्चन के साथ, और पॉजिटिव रहिए, विश्वास बना करके रखिए, 100% आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इसीलिए बोलता हूँ शेयर करने के लिए, ताकि वो भी किसी तरह पास हो जाए। फिर उसके बाद जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि हमको समझ में आ गया, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट का हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मन लगा कर पढ़ते रहिए।